ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 जुलाई 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, आज का कार्यक्रम हम उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार में शूट कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योति सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि जुलाई महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। जी देखिए, 1 जुलाई 2023 के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे अपनी राशि परिवर्तन कर 16 जुलाई को अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 8 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस समय वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग जुलाई माह में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के जुलाई माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग उन संबंधित उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने मित्रों के ऊपर, अपनी हॉबी को लेकर, धर्म और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। शिक्षा और मित्रों के साथ इस क्षेत्र में आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। धन का व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। स्वास्थ्य, देखिए, आपको शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। सरदर्द के प्रति और भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। अपने कंधों के दर्द के प्रति, चोट चपेट के प्रति भी इस महीने अवश्य सजगता रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। 15 जुलाई के बाद थोड़ा भाग्य पक्ष कमजोर अवश्य रह सकता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक परिवार संग आप यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको पराक्रम संबंधी सहयोग में कुछ कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। बंधुओं से संबंधों में टकराव होने से अवश्य बचे। यात्रा में भी आपको छुटपुट कष्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। भाग्य पक्ष से यात्रा में कुछ विलासिता अवश्य बढ़ेगी। 15 जुलाई के बाद आपको पिता और सरकारी पक्ष से कुछ मतभेद बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, अतः आप शांति बना के रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ धर्म, कर्म, तंत्र मंत्र से प्रेरित रह सकती है। टेक्निकल विषयों के ऊपर भी कुछ अधिक रमी रहेगी। फिर भी आपको मित्रों से अवश्य अपना कुछ धोखे से बचाव करना चाहिए। वैसे मित्रों के संग आप भोग विलास में कुछ रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यात्रा में आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपके
सुस्त कर्म या विलासिता के प्रति, उदासीनता के प्रति, शिक्षा के क्षेत्र में और मित्रों के साथ आपको परेशानी का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए 15 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में आप खूब सक्रिय रहेंगे, सबको सम्मान की प्राप्ति होगी, दैनिक कार्यों के ऊपर भी शुभ लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 10 जुलाई के बाद आपको धन का संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर, खेलों में, विलासिता के ऊपर आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। 15 जुलाई के बाद आपको दाम्पत्य जीवन में सामान्य सुख की प्राप्ति होगी। परिवार में जीवन साथी के सलाह और धन का सहयोग अवश्य बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय करियर की बात करते हैं। देखिए थोड़े बहुत विघ्नों के साथ लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लाभ बढ़ाने के लिए आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आपको मनोरंजन की प्राप्ति होगी। कुछ धन का व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कर्म और करियर क्षेत्र में आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ में भी इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव अवश्य बनाया रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, संचित धन की चिंता के ऊपर, अपने पारिवारिक विषयों की परेशानी को लेकर, झगड़ों और बहसबाजी को लेकर, कुछ राजसिक भोजन को लेकर रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपको घरेलू तनाव, छुटपुट घरेलू धोखा होना, घरेलू कार्यों के ऊपर अपव्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः इसके ऊपर आप नियंत्रण और सजगता बनाए रखें। अब हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। देखिए आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको हल्का फुल्का सर दर्द, घरेलू तनाव मिलना, धोखा मिलना, अपनी आंखों संबंधित और मुख संबंधित रोगों के ऊपर, पैरों के चोट चपेट के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए परिवार में इस महीने आप शनि शनि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रुझान कुछ पारिवारिक विषयों के ऊपर रमा रहेगा। भोग विलास की वृद्धि होती हुई भी इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई दे रही है। राजसिक भोजन में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने आप कुछ नॉनवेज और अल्कोहल के प्रति भी अपना रुझान बढ़ाते हुए अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे आपकी वाणी इस महीने कुछ कठोरता से भरी रहेगी। भौतिक साधनों की प्राप्ति भी आपको इस क्षेत्र में होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुछ विलासिता से भरी रहेगी। संतान, मित्रों के संग आप कुछ पार्टी के मूड में अवश्य रहेंगे। परिवार में भी मनोरंजन कार्यों के ऊपर सक्रियता बनी रहेगी। स्वयं के पराक्रम बल से भी आप पारिवारिक मनोरंजन की पूर्ति करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको नौकर चाकरों से, घरेलू सहायकों से बचकर और सजगता बना के अवश्य रखनी चाहिए। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए 10 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में या दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। गुप्त मित्रों से, भाग्य पक्ष से और धन का और सलाह रूपी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अनुबंधों से, नौकरी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 जुलाई के बाद आपको सरकार और पिता पक्षों से दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सक्रिय होते हुए सम्मान और लाभ की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का आपसी विश्वास बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आप दोनों में ईमानदारी भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। कर्म करियर क्षेत्र में अभी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। आपकी रुचि धर्म और तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर इस क्षेत्र में बनी रहेगी। करियर हेतु आप कुछ यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और व्यर्थ के कुछ विलासपूर्ण कार्यों के ऊपर भी अपना समय अपव्यय करते हुए, धन का अपव्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे भौतिक और धन रूपी लाभ भी बीच बीच में आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है और आपके जीवन साथी को भी आपके द्वारा लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी हुई है, अतः आप सजगता से कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि वाले जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतराजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर,
अनजाने भय को लेकर, दैनिक कार्यों के ऊपर कुछ विघ्न, बहसबाजी को सुलझाने में, अपने जीवन और स्वयं के चोट चपेट, अपने जीवन साथी और स्वयं के चोट चपेट के प्रति कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य देखा, आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको सामाजिक संबंधों से, पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर, नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको अपने कंधों के दर्द, दुर्घटना संबंधी, चोट चपेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपका मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। परिवार से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी भी आपको परिवार में सहयोग देता हुआ दिखाई देगा। खान पान की शुद्धता के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें। यात्राओं में और घर से बाहर भोजन करने की प्रवृत्ति इस महीने कुछ बढ़ सकती है। वैसे बंधुओं से भी छुटपुट इस महीने धोखे मिलने की संभावना बनी हुई है, अतः आप सजग बने रहें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुशाग्र बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। 15 जुलाई तक सज्जन वर्गों से, मित्रों के साथ आपको खूब सलाह रूपी और धन रूपी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपके शुद्ध लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी जैसे क्षेत्रों में अनुबंधों के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। पिता और सरकारी पक्ष से भी और जीवन साथी से भी आपको शिक्षा संबंधित, संतान के कार्यों के ऊपर भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और आपका व्यय शुभ कार्यों के ऊपर होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपको संतोष की प्राप्ति होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप कुछ अति भोग विलासी बने रहेंगे और कुछ उग्र भी बने रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में आप सजग रहें, शांति धैर्य रखें, नहीं तो बहसबाजी और मतभेद, झगड़ेबाजी होने की भी संभावना बनी हुई है। आपके नकारात्मक दृष्टिकोण से इस महीने आपके जीवन में कोई पार्टनरशिप टूटती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। बंधुओं के साथ झगड़े होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप अपनी विवेकशीलता से फिर भी इस क्षेत्र में स्थितियों को नियंत्रण में लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। माता पिता और भाग्य पक्ष से भी आप दैनिक कार्यों के ऊपर भौतिक लाभ और आनंद की प्राप्ति लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। यात्राओं की कुछ अधिकता बनी रहेगी, साथ साथ कार्य होंगे। पार्टनर, जीवन साथी से आपको पूर्ण शारीरिक सहयोग की प्राप्ति और करियर, व्यवसाय में मिलती हुई दिखाई देगी। स्वयं के पराक्रम बल से भी आप शुभ कार्य करके शुभ लाभ में वृद्धि लेते हुए दिखाई देंगे। सज्जन वर्गों से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत के आधार पर, अपने पराक्रम के आधार पर संचित धन कोष में वृद्धि करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, संचित धन कोष के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर, पारिवारिक सदस्यों से संबंधित रोगों के ऊपर व्यय करते हुए अधिक रमा रहेगा। स्वयं के जीवन एवं दाम्पत्य जीवन संबंधित माहौल के ऊपर भी आपकी नज़र इस महीने अवश्य बनी रहेगी। अब हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। देखिए, आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। घरेलू सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान, शिक्षा से संबंधित कार्यों में आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, इस महीने आपको मुख संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। पैरों संबंधी चोट, पाचन संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। अभी परिवार में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। संचित धन के ऊपर कुछ छुटपुट धोखे मिलने की संभावना बनी हुई है। भोग विलास की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सदस्यों के रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तंत्र मंत्र में, आध्यात्मिक विषयों में भी आपकी इस महीने रुचि बनी रहेगी और भोजन की शुद्धता के ऊपर इस महीने आप अवश्य ध्यान दें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि 10 जुलाई तक कुछ रोमांटिक और विलासप्रिय बनी रहेगी। मित्रों संग आप अपने हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। 15 जुलाई के बाद आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति में और वृद्धि होगी। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर भी आपको धन की लाभ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक संबंधों से हालांकि थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य रह सकता है,
अतः आप सजगता के साथ उनके साथ व्यवहार करें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी व्यापारिक और शिक्षा के ऊपर सक्रिय रहेगी। जीवन साथी से आपको घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर वे सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों मिलकर संपत्ति जैसे कार्यों के ऊपर, वाहन संबंधित कार्यों के ऊपर धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष भी पार्टनरशिप और जीवन साथी आपको पूर्ण आनंद देते हुए, सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति काफी आपकी अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति अभी सामान्य बनी रहेगी। स्वयं के बुद्धि बल से, मित्रों के सहयोग से आपको धन की लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आय में वृद्धि होगी। उसके लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अधिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। घरेलू पक्षों से भी आपको करियर संबंधी सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। करियर संबंधों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। फिर भी गलत प्रकार के लोगों से अपने परिवार को बचा के अवश्य चले, क्योंकि इस प्रकार के लोग आपके परिवार में कुछ हस्तक्षेप करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अतः आप सजगता बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि की जातकों को प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सफेद वस्तुओं का दान सोमवार और शुक्रवार को इस महीने अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को जुलाई माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी ओम।